ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस-ए तालीमुल कुरान जिसका नाम। लोग इस जंग में गए थे, उन लोगों का तुम बाइकाट कर दो, उन पर तुम किसी भी तरह का कोई रकम, कोई पैसा, कुछ तरह किसी भी तरह का कुछ मामला करने की ज़रूरत नहीं, सब बंद कर दो। हम इनके ऊपर में अपनी दौलत लुटाते हैं, इनके लिए ज़मीन जायदाद हम कुर्बान करते हैं, और ये हमारे ही साथियों से जाकर जंग करते हैं, हमारे हम ख्याल लोगों को जाकर ये जंग करते हैं। ऐसी हमारी मेरी राय ये है कि इन लोगों को मुसलमानों के साथ में, मानी मोहम्मद के साथियों के साथ में इस तरह का बाइकाट कर दिया जाए। और उसने अपने खुफिया साथियों के से जिस वक्त मशवरा कर रहा था, उसने ये बात भी कही थी कि अगर मेरा बस चले तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को कत्ल कर दूंगा। जिस मजलिस में ये बात कर रहा था, उस मजलिस में एक बहुत बड़े सहाबी हैं, हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मजलिस में मौजूद थे। वहाँ से उठने के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम चाह के मजलिस में होने वाली सारी बात को तस्करा कर दिया और बताया, और अल्लाह के नबी से कहा, या रसूलल्लाह, ये शख्स जिस पे आप इतना एतमाद और भरोसा करते हैं, जो हमारी मजलिसों में बार बार आता है, हम समझते हैं कि ये हमारा आदमी है, ये मोमिन है, मैं अपने सर के कानों से सुन के आया हूँ, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह के रसूल इस बदबख्त की ज़बान ने ये कहा है कि मुझे मौका मिले तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को कत्ल कर दूँगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बात सुनी तो फ़ौरन मामले की तहकीक के लिए अल्लाह के नबी ने अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल को बुलवाया। जब अब्दुल्ला इब्न उबई अल्लाह के नबी की खिदमत गिरामी में आया और अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा कि क्या तुमने इस तरह की बातें कही है, वो फ़ौरन मुकर गया और उसने कसम खा के कहा कि बाखुदा मैंने ऐसी बात ही नहीं कही है, और आपको जिसने ये खबर दी है कहते हैं कि वो शख्स झूठा है, यानी उसने झूठी कसम खा ली। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरी तो हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं, इसलिए कि मैंने ये बात अल्लाह के नबी से कही थी, पूरे एतमाद से कही थी, और मैंने भी कसम खा के कही थी। अब मामला किसने फंसा दिया? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, इसलिए कि इस सहाबी ने जो बात कही उन्होंने भी कसम के ज़रिए कहा, उसने इनकार किया, उसने भी कसम खा लिया, अब मामला तो क्या फंस गया। कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद में जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम के ऊपर में सूरह मुनाफिकीन की चंद आयतें करीमा नाजिल हुई, जिसके मज़ामीन में ये है कि मेरे आका, मेरे महबूब, तुम्हारे पास मुनाफिकों की जमात आएंगी और वो तुम्हारे सामने कसम खा के ही कहेंगे कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, हालांकि वो लोग अपनी कसमों में झूठे हैं। जब ये आयतें करीमा नाजिल हुई तो हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ज़ैद इब्न अरक़म से कहा, या ज़ैद, तुमने सच कहा था और उसने मुझे झूठ कहा। जब ये आयत नाजिल हो गई तो फिर सहाबा किराम में फिर एक तशवीश की लहर पैदा हुई कि इस शख्स को और इसके मानने वालों के साथ में क्या मामला किया जाए। तो फिर सहाबा किराम की दो मुख्तलिफ राय हो गई। कुछ सहाबा की राय ये थी कि इसे कत्ल कर दिया जाए, इसको भी और इसके मानने वालों को भी कत्ल कर दिया जाए, लेकिन कुछ सहाबी ने कहा कि नहीं, इसको कत्ल नहीं कर सकते। और आपको एक बात और भी मालूम होना चाहिए कि ये जो रईसुल मुनाफिकीन है अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल, इसका जो इनके एक लड़के हैं उनका भी नाम अब्दुल्ला है। वो बहुत मुखलिस, बहुत सच्चे पक्के मोमिन थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम के नहायत करीबी चहीते नौजवान सहाबियों में थे। जब उनको खबर लगी कि मेरे वालिद के ख़िलाफ़ सहाबा किराम में तरह तरह की बातें हो रही हैं, और यहाँ तक बातें हो रही हैं कि कुछ सहाबी मेरे वालिद को कत्ल करने का इरादा कर रहे हैं, तो हज़रत अब्दुल्ला जो इस रईसुल मुनाफिकीन के बेटे हैं, फ़र्जंद हैं, ये जनाब रसूलुल्लाह की खिदमत में आए और आने के बाद उन्होंने अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के रसूल, आपको तो मालूम है कि मैं एक नौजवान हूँ, और आपको ये भी मालूम है कि मुझे मेरे वालिद से बेइंतहा मोहब्बत है, शफ़क़त है, प्यार है।
और आप ये भी जानते हैं कि मैं आपका सच्चा एक वफ़ादार ग़ुलाम हूँ। लेकिन अल्लाह के रसूल, मैंने ऐसी सी बात सुनी है कि कुछ सहाबी मेरे वालिद को कत्ल करने का इरादा कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल, मैं कसम खा के कहता हूँ, अगर किसी शख्स ने भी मेरे वालिद को कत्ल किया तो हो सकता है कि बाप की मोहब्बत मेरे दिल में जोश मारे और मेरे हाथों से फिर उस सहाबी का कत्ल हो जाए, जिसकी वजह से मैं जहन्नम में न चला जाऊँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बात सुनी तो हज़रत अब्दुल्लाह को अल्लाह के नबी ने कहा कि जब तक मैं हूँ मैं तुम्हारे वालिद के साथ हुस्न सलूक का बर्ताव करूँगा। जब ये बात अल्लाह के नबी ने उनसे कही तो हज़रत अब्दुल्लाह का दिल पिघला, क्योंकि उनको मालूम था कि मेरे वालिद अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ कुछ न कुछ मकर व फ़रेब हमेशा करते रहते हैं। लेकिन मेरे वालिद की शरारतें एक तरफ और आक़ाए दो जहाँ की रहमत शफ़क़त एक तरफ। उनकी क़ुव्वत ईमानी को देखिए कि हज़रत अब्दुल्ला ने ख़ुद कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर आपको मेरे वालिद की गर्दन को सर से जुदा चाहिए तो किसी और से मत कत्ल करवाइए, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी तलवार से अपने वालिद की गर्दन को काट कर आपके कदमे में रखने को तैयार हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अब्दुल्ला तुम ऐसा मत करना। बहरहाल वक्त गुज़रता गया, अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल अपनी निफाकत की परवान चढ़ता चला गया। आए दिन कुछ न कुछ शरारतें करता रहता। और इसको अल्लाह के नबी से इस कदर दुश्मनी अदावत क्यों थी, ज़रा हमें इसे मालूम होना चाहिए। इसलिए कि हदीसों में आता है, तारीख़ में ये बात मज़कूर है कि ये रईसुल मुनाफिकीन जो है, जिसको हम अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल कहते हैं, इसको मक्के और मदीने की तमाम कौमों ने बेइत्तेफाक अपना बादशाह बनाने का फ़ैसला कर लिया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नबूवत के ऐलान करने से पहले। पूरे मक्के के लोगों ने, मदीने के लोगों ने इसको अपना बादशाह बनाने का फ़ैसला कर लिया था। ये शख्स माल के एतबार से बहुत ज़्यादा दौलतमंद था, रईस था, और शक्ल सूरत में भी बहुत हसीन और ख़ूबसूरत था। और एक तारीख़ भी तय हो गई थी कि फ़लाँ तारीख़ के दिन एक बहुत बड़ा जैसे कि प्रोग्राम वगैरह मुनक़िद करेंगे और सारी कौम, पूरी बिरादरियाँ जमा होगी और उनके सामने में, इनके सर के ऊपर में बादशाह होने का ताज रख दिया जाएगा। बस वो दिन करीब ही थे कि इधर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया था। और गारे हीरा से नूर नबूवत की जो किरणें निकली, वो किरणें सबसे पहले मक्कतुल मुकर्रमा और मक्कतुल मुकर्रमा से फैलते हुए पूरी दुनिया में और फिर मक्कतुल मदीना तैयबा तक पहुँची। जब मक्के में और मदीने में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत का ऐलान हुआ, चर्चे होने शुरू हुए, तो फिर कौमों ने ये तय किया कि नहीं, पहले हम देख लेते हैं कि जिस शख्स ने अपने नबी होने का ऐलान किया है क्या वो शख्स सच्चा नबी है या नहीं। इसलिए कि अगर सच्चा नबी दुनिया में आ जावे तो फिर उस पर ईमान लाना ज़रूरी होगा। हम अगर उस पर ईमान नहीं लाएंगे और इसे अपना हाकिम तस्लीम कर लेंगे तो हमारी हलाकत बर्बादी यकीनी है। और अगर जिस शख्स ने अपने नबी होने का ऐलान किया है अगर वो झूठा है तब उससे मुकाबला करने के बाद, उसको नेस्त नाबूद करने के बाद फिर हम इसे बादशाह बना लेंगे। बस इसी इंतज़ार में उसकी ताज पोशी टलते चली गई और आखिरकार ये हुआ कि मेरे आका तो सच्चे नबी थे। दुनिया कदम से कदम मिलाते चली गई, काफ़िला अल्लाह के नबी का बढ़ता चला गया और अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल की बादशाहत ख़तरे में पड़ती चली गई। इसी वजह से उसको जलन हसद ये रहती थी कि उसका एक सोच ये थी कि मेरी बादशाहत के अंदर में रुकावट जो बनी है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत बनी है। और एक बात और भी आपको बताऊँ मैं कि इसका जो नाम है अब्दुल्ला और इसके वालिद का नाम है जो उबई, ये इब्ने सलूल जो है, सलूल उसके दादा का नाम नहीं बल्कि उसकी दादी का नाम है। इसलिए कि उसकी दादी जो थी बहुत ज़्यादा होशियार, एक बावकार औरत थी और इसके दादा का सही कोई पता ही नहीं था।
इसलिए अपने दादी के नाम से मशहूर हो गया था, इसलिए इसको कहा जाता है इब्ने सलूल, वरना तो सलूल एक औरत का नाम है, किसी दादा वगैरह का नाम नहीं है। बहरहाल बुखारी शरीफ की एक रिवायत मुबारका है कि जो शुरू ही में लिखा हुआ है, उसके अंदर एक उन्वान है कि मुनाफिकों की कुछ मखसूस अलामात हैं। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुनाफिकों की 3 मशहूर और मारूफ अलामत हैं, और एक रिवायत में आता है कि मुनाफिकों की 4 अलामतें हैं। बहरहाल अलामतों का तज़किरा चंद मिनट के बाद में मैं करूँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि मुनाफिक कहते हैं किसे, और मुनाफिकों का वजूद कब हुआ। मुनाफिकों का वजूद मक्कतुल मुकर्रमा में नहीं था। मक्कतुल मुकर्रमा में लोग 2 ही तरह के थे, या तो कट्टर इस्लाम पसंद सच्चे पक्के मोमिन मुखलिस, या फिर कट्टर इस्लाम मुखालिफ दुश्मन काफिर। और ये मुनाफिकों की तादाद या मुनाफिकों का वजूद जो हुआ है, ये मदीने तैयबा से हुआ है। इसलिए मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर में मुनाफिकीन नहीं थे। दूसरी चीज़ कि मुनाफिक असल में उस शख्स को कहते हैं कि जो दिल के एतबार से, एतक़ाद के एतबार से, अपने अक़ीदे के एतबार से तो काफिर और मुशरिक गैर दूसरे मज़हब को मानता हो, लेकिन अपनी ज़बान से, अपने कुछ अमल से अपने मोमिन होने का इजहार करता हो। ऐसे शख्स को मुनाफिक कहते हैं। आप किसी भी तारीख को उठा के देखिए, किसी बादशाहों की, किसी बड़े शख्स की, तो आपको ये नतीजा मिलेगा कि उसको सबसे ज़्यादा नुकसान उसके दुश्मनों से नहीं, बल्कि इसी तरह के उसके आस्तीन के सांपों से, मुनाफिकों से, गद्दारों से हुआ है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में, आपकी दावत और तबलीग में, आपके दीन के फैलाने के अंदर में भी जो रुकावटें पैदा हुई और लोगों ने की, तो उसके पीछे जो हाथ था, इन्हीं मुनाफिकों का हाथ हुआ करता था। और मुनाफिकीन चूँकि कुफ्र में बहुत मुतशद्दिद होते हैं, बहुत कट्टर होते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह को धोखा क्या दे पाएंगे। कुरान करीम ने इसीलिए मुनाफिकों की जो सज़ा बयान की है, आम मुशरिकीन और कुफारों के मुकाबले में ज़्यादा सख्त बयान की है। कुरान करीम के एक आयत करीमा का टुकड़ा है, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल, कि जहन्नम में जो सबसे निचला, सबसे ख़तरनाक वो जगह जहाँ पे जहन्नम के अंदर में उससे ज़्यादा ख़तरनाक सज़ा किसी को नहीं दी जाएगी, ऐसी जगह में अल्लाह पाक मुनाफिकों को दाखिल करेगा। तो एक तो होता है निफाक एतक़ाद के एतबार से, और एक होता है निफाक अमल के एतबार से। मुनाफिकों के जो अमल के एतबार से निफाक थी, खसलतें थी, आदात थी, सिफ़ात थी, वो सिफ़ात हमारे मुसलमानों में भी पाई जाती हैं। और जब तक वो निफाक हमारे अंदर में रहेगा, उस वक्त तक हमारा ईमान खालिस नहीं हो सकता। बुखारी शरीफ की रिवायत करीमा है, अरबाऊ मन काना फ़ीहिन्ना काना मुनाफिकन खालिसा व मन कानत फ़ीही खसलतुन मिनहुन्ना कानत खसलतुन मिनन निफाक हत्ता यदाहा इज़ा उतमिना खाना व इज़ा हदसा फजर कज़िबा व इज़ा खासमा फजरा व इज़ा अहदा गदरा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 सिफ़ात, 4 खसलतें जिस किसी में भी होगी वो सच्चा पक्का कट्टर मुनाफिक होगा। लेकिन इन 4 सिफ़ात में से कोई एक सिफ़त भी अगर किसी में पाई जाएगी तो उसमें भी मुनाफिकत के निफाक के असरात पाए जाएंगे, यहाँ तक कि उसे छोड़ ना दें। सबसे पहली चीज़ जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो बयान की कि इज़ा उतमिना खाना, कि मुनाफिकों की सबसे बड़ी अलामत ये है कि वो अमानत में ख़यानत करने वाले होंगे। हम अमानत में ख़यानत करने का तस्वुर सिर्फ पैसे से समझते हैं कि किसी ने 10,000 रुपये दिए तो ये अमानत है। अमानत का मफ़हूम बहुत वसी है मेरे भाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन इस्लाम को
जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीम को, कुरान मुक़द्दस को ख़ुद अमानत से ताबीर किया है। इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाति वल अर्ज़। और आज मुसलमान दुनिया के अंदर जो गाजर मूली की तरह कट रहे हैं, और आज मुसलमानों का बस से बदतर जो हाल हो रहा है, मेरा और आपका जो ये बुरा हाल हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हम लोग कुरान के हुकूक के बारे में हम लोग खाइन हैं, अमानतदार नहीं हैं। कि कुरान का जो हक़ था, कुरान मुक़द्दस की जो ज़िम्मेदारियाँ थीं, कुरान मुक़द्दस के जो हुकूक थे, उन हुकूक को हमने पामाल कर दिया, पशे पुश डाल दिया। हम कुरान के हुकूक की अदायगी के सिलसिले में अमीन नहीं बल्कि खाइन हैं। और जो ख़यानत करने वाला होता है, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह की ज़बान मुबारक के मुताबिक वो मोमिन नहीं हो सकता। ला ईमान लिमन ला अमानत ला, कि वो शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता, कामिल ईमान वाला है ही नहीं कि जिसके अंदर अमानत की सिफत ना पाई जाती हो। हम और आप चंद लोग मिलकर चंद बातें करते हैं और हम एक दूसरे पे एतमाद और भरोसा करते हैं, ये सोचते हैं कि हमने जो बात कही है वो किसी और दूसरे तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन मजलिस ख़त्म होने से पहले हम उस बात को वायरल कर देते हैं। कहते ये भी ख़यानत है। हदीस मुबारक है अल मजालिसु अमानतुन, कि मजलिसें जो होती हैं, आपस की जो मखसूस बैठकें हुआ करती हैं, ये भी एक अमानत है। इसलिए मेरे भाइयों, ज़रूरत है कि हम अपने गिरबान में झांकें और ये देखें कि क्या मैं अमीन हूँ या खाइन हूँ। अगर मुझे ये महसूस होता है कि मेरे अंदर में ख़यानत का वस्फ़ पाया जा रहा है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इस वस्फ़ से किस तरह से बचें और ये बुरी सिफत हमारे अंदर से कैसे निकलें और मेरे अंदर अमानत की वस्फ़ सिफत कैसे पैदा हो। दूसरी बुराई और दूसरी अलामत जनाब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुनाफिक की बताई है कि इज़ा हदसा कज़िबा, कि जब वो गुफ्तगू करे, जब वो बातचीत करे, तो उसकी गुफ्तगू और उसकी बातचीत में गाली गलौज, झूठ बहुत हो। और झूठ बोलना आज का हमारा गोया कि एक फ़ैशन बन गया है। हम तो ये समझते हैं कि सबसे बेहतरीन मार्केटिंग वो करता है जो सबसे ज़्यादा लोगों को झूठ बोल बोल के बेवकूफ़ बनाता है। झूठ में बरकत नहीं है मेरे दोस्तों, ज़वाल है। झूठ इंसान की नेकियों को इस तरह बर्बाद कर देता है कि जैसे मजबूत तरीन लकड़ी को दीमक लगने के बाद उसे खोखला कर देती है। मेरे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी मौके पर पूछा गया कि क्या एक सच्चा पक्का मुसलमान बेनमाजी हो सकता है? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ, हो सकता है। किसी ने पूछा क्या एक मुसलमान बुज़दिल हो सकता है, डरपोक? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ, डरपोक हो सकता है। फिर किसी ने पूछा क्या एक मुसलमान झूठा हो सकता है? अल्लाह के नबी ने कहा कि मोमिन झूठा नहीं हो सकता। और आज तो हमारे हाथों में मोबाइल आ गया है, तो झूठ बोलना हमारे लिए गोया कि बहुत आसान हो गया है। हम मस्जिद में रहते हैं, घर के कमरे में रहते हैं, और अगर किसी से हमको नहीं मिलना है या उसको, तो हम बड़े शान से कहते हैं कि मैं बाहर हूँ, मैं किसी काम में मशरूफ़ हूँ, मैं तो शहर के बाहर हूँ, मैं फ़ुला जगह पे हूँ, हालांकि हम कहीं और रहते हैं। और हम इस अंदाज़ में गुनाह करते हैं कि हमें गुनाह करने का भी एहसास नहीं होता। यही वजह है कि हम मर जाते हैं और हमें तौबा की तौफीक नहीं होती। इसलिए कि तौबा की तौफीक उस बंदे को मिल ही नहीं सकती है कि जिस बंदे को अपनी गलती पर नदामत ही ना हो, शर्मिंदगी ना हो। जो इंसान गलत पे गलत करता जाए और उसे एहसास ही नहीं हो कि मैं कोई गलत कर रहा हूँ। यही वजह है कि आप तारीख़ उठा के देखिए, मुशरिकीन की एक बड़ी तादाद, कुफ़ारों की एक बड़ी तादाद, यहूदियों की एक बड़ी तादाद, नसारा की एक बड़ी तादाद, इन्होंने दीन इस्लाम को बड़ी तेज़ी के साथ कबूल किया, लेकिन मुनाफिकों की गिनी चुनी तादाद मिलेगी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। क्यों? इसलिए कि मुनाफिकीन जो थे, ये जो करते थे, नबी को झूठ बोलते थे, नबी को धोखा देते थे, सहाबा को झूठ बोलते थे, सहाबा को धोखा देते थे, तो इनको अपनी गलती पर एहसास ही नहीं होता था।
और जिस बंदे को अपनी ख़ता पर, अपनी गलती पर एहसास नहीं हो, अल्लाह ताला की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जह नहीं होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्न सिद्क़ युंजी वल किज़्ब युहलिक, कि सच्चाई को लाजिम पकड़ लो, चाहे तुम्हारी जान जाने का डर हो, अंदेशा हो, लेकिन सच्चाई से मुंह मत मोड़ो। इसलिए कि हकीकत में जिसमें हमें लग रहा है कि मैं सच बोलूँगा तो मेरी जान चले जाएगी, हकीकत यह है कि आपकी नजात यकीनी है उसके अंदर, आपकी फलाह पोशीदा उसके अंदर, आपकी कामयाबी पोशीदा उसके अंदर, जन्नत के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं सच बोलने के अंदर। लेकिन अगर आप झूठ बोलकर बज़ाहिरी तौर पर निजात हासिल करना चाहते हैं, मेरे दोस्तों, जिसके बारे में अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया कि वो बर्बाद होके रहेगा, दुनिया की कौन ताकत है जो से बचा ले। अल किज़्ब युहलिक, मेरे नबी का क्या फरमान है। आसमान टूट के गिर सकते मेरे भाई, पहाड़ रेजा रेजा होके अपने मकाम से हट सकता है, सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकल सकता है, लेकिन मेरी नबी की ज़बान से निकली हुई बात कभी झूठ नहीं हो सकती है। ये हमारा ईमान अकीदा होना चाहिए। हम अपने ऊपर में निफाक का जायज़ा लेते रहें, तन्हाई में बैठे अपना मुहासबा करें और ये देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर में वो सिफ़ात आ रही हैं या पाई जा रही हैं कि जो मुनाफिकों में हुआ करती थी। और ये जायज़ा लेना अच्छी बात है। एक मर्तबा एक सहाबी रसूल है, बड़े सहाबी हैं, जिनका नाम हज़रत हंज़ला है। अचानक वो बैठे हुए थे, उनको एहसास हुआ कि शायद मेरे अंदर मुनाफिकों की कुछ अलामत पैदा हो गई हैं। वो ज़बान को पकड़े हुए और ये चीखते हुए निकल गए, नाफ़क़ हंज़ला, नाफ़क़ हंज़ला, नाफ़क़ हंज़ला, कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। अपने घर से निकलते हुए जा रहे थे, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, रास्ते में सिद्दीक़ अकबर मिल गए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जब उनकी ज़बान से जुमला सुना कि ये इतने बड़े सहाबी अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं मुनाफिक हो गया, तो ताज्जुब से कहा सुभान अल्लाह। ये ताज्जुब का अंदाज़ है, यानी कहने का मतलब ये था कि हंज़ला तुम कैसी बातें करते हो, तुम्हारे जैसा सच्चा पक्का मोमिन मुनाफिक नहीं हो सकता, तुम्हें कोई शैतानी वसवसा है, कोई वहम पैदा हो गया है, शैतान ने तुम्हें वरगला दिया है कि तुम अपने बारे में ख्याल कर रहे हो कि तुम मुनाफिक हो गए हो। बहरहाल हज़रत हंज़ला ने कहा नहीं, मुझे शैतानी वसवसा नहीं है, सच में मेरी कैफियत यह है कि जब मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ रहता हूँ, आपकी मजलिस में रहता हूँ, तो मेरे दिल की कैफियत कुछ और रहती है, और जब मैं मजलिस रसूलुल्लाह से उठकर अपने अहल व अयाल में आता हूँ, अपने घर आता हूँ, तो मेरे दिल की कैफियत कुछ और हो जाती है, जिसका मतलब है कि मेरे अंदर निफाक आ गया। फिर दोनों हजरात जना अल्लाह के नबी की खिदमत में गए, उन्होंने सारी कैफियत अपनी बयान की। अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ हंज़ला, ये निफाक की अलामत नहीं है, मेरे पास रहने में जो कैफियत होती है और तुम्हारे मेरे पास से जाने के बाद जो कैफियत होती है वो यकीनी बात अलग होना ही है। इसलिए कि जिस वक्त मेरे पास रहते हो वो एक नबी की सोहबत का असर हुआ करता है, और जब तुम मेरी मजलिस से उठकर जाते हो तो फिर उस वक्त तुम एक आम उम्मती बन जाते हो, और वो आम उम्मती के नाते तुम्हारे इर्द गिर्द शैतान तुम्हारे को बहकाने की कोशिशें करते रहते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीसरी जो अलामत मुनाफिकों की बताई है मेरे भाइयों, कि इज़ा ख़ासम फ़जरा, कि अगर किसी बात पर किसी की अनबन हो जाए, तो मैं हो जाए, ना इत्तफ़ाक़ी हो जाए, तो कहते हैं कि उसको मोहब्बत और प्यार से संजीदगी के साथ में उस मसले को हल करना चाहिए, गाली गलौज पे नहीं उतरना चाहिए। अगर कोई शख्स गाली गलौज पे उतर आता है, समझ जाओ कि उस शख्स के अंदर मुनाफिक की अलामत पाई जा रही है। और आजकल हमारे माशरे में तो बड़ा भैया वही है जिसकी ज़बान पे अरे तुरे के साथ साथ माँ बहन के कलमात रहते, उसको बॉस समझा जाता है, डॉन जाना जाता है। दुनिया वाले चाहे उसको कितना मकाम क्यों ना दे दे, लेकिन वो शख्स जिसकी ज़बान पर गाली गलौज रहते हो, मेरे आका की नज़र में वो तो मुनाफिक है, तो मुनाफिक रहेगा।
हमें ऐसे शख्स के लिए दुआ करना चाहिए कि अल्लाह इस बंदे की ज़बान पर हर वक्त लड़ाई के वक्त गाली रहती है, अल्लाह इसको तो दुरुस्त सुधार दे। क्या ऐसा ना हो किसी सिफत के साथ दुनिया से जाए, अगर इसी सिफत के साथ दुनिया से गया तो इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फल, तो अल्लाह के नबी की शिफात भी नहीं नसीब हो सकती, जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं हो सकती है। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है जिसका मफहूम है कि मुनाफिक जन्नत से इतने दूर रहेंगे, इतने दूर कि जन्नत की खुशबू भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, जबकि जन्नत की खुशबू जहाँ जन्नत है वहाँ से 40 साल की मसाफत तक सुंघाई देगी। और चौथी चीज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिकों की एक बड़ी अलामत और वो ये है कि जब वो किसी से कोई अहद करे, वादा करे, तो उस वादे को तोड़ दे। और आज हमारे अंदर ये मर्ज़ भी पाया जाता है, किसी से हमें कुछ लेना है, कर्ज़ लेना है, तो बड़े मीठे बनकर, बड़े मासूम बनकर, भाई मुझे सख्त ज़रूरत है, 1 महीने में दे दूँगा, भाई मुझ पे यकीन नहीं आपको, ऐसा बोलता है कि अगला आदमी उस पर भरोसा कर लेता है। और जब दे दिया तब उसके वो चक्कर काटते रहता है। अगर उस अगले ने बेचारे जिसने दिया था अगर वही 5-7 मरतबा मांग ले तो हमारी ज़बान ये होती है, क्यों रे, क्या मर रहा हूँ क्या, भाग रहा हूँ क्या, दे दूँगा ना, क्यों तो चिल्लाता है, ऐसा हम बोलते हैं। ये मुनाफिकों की अलामत है, निफाक है ये। जिस प्यार मोहब्बत से, संजीदगी के साथ तन्हाई में हमने लेने देने का मामला किया था, जैसे मेरे लेने को कोई नहीं जानता है तो देने का भी तरीका ऐसी हो कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कर्ज़ लेना भी सुन्नत है, कर्ज़ देना भी सुन्नत है, लेकिन गाली गलौज, वादा खिलाफ़ी करके कोई मामला करना, ये तो मुनाफिकों की अलामत है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले, जब तक आपको नबूवत मिली भी नहीं थी, आप में ये सिफत इतनी ज़बरदस्त पाई जाती थी कि अपने किसी साथी के साथ आप कहीं जा रहे थे, जाते जाते उनके किसी साथी को, आप जंगल में थे कि उनके किसी साथी को कोई ज़रूरत पेश आ गई, उन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल आप ज़रा रुकिए, मैं बस अपनी काम से फारिग होकर आता हूँ। प्यारे नबी ने उनको एक ज़बान दी थी कि हाँ मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम आ जाओ। वो शख्स कहते हैं कि जब मैं वहाँ से आया, अपने काम में लगा, और अपने काम में लगकर मैं इस कदर भूल गया कि मुझे याद भी नहीं रहा कि मैं अल्लाह के नबी के साथ में एक वादा किया हूँ, अल्लाह के नबी मेरा वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और ये बात आई और चले गई। 3 दिन गुजर गए। 3 दिन के बाद मुझे ख्याल आया कि यार मेरे साथ तो मोहम्मद भी थे, और उन्होंने कहा था, मैंने उनसे कहा था कि आप रुकिए, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, चलो जाके देखो कहीं ऐसा तो नहीं वहीं पे मौजूद हैं। वो शख्स 3 दिन के बाद आके देखता है तो मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह वहीं पे खड़े, उसका 3 दिन से इंतज़ार कर रहे हैं। हम ऐसे नबी की उम्मती, ज़रा सोचिए कि जो नबूवत से पहले भी अपने किए हुए एक वादे का इस कदर लिहाज रखते हैं, और आज हम बड़े शान से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती होने का दावा करते, चैलेंज करते हैं, और हमारे अंदर प्यारे नबी के औसाफ ही नहीं पाए जाते। तो सिर्फ मुसलमानी नाम रख लेने से कोई मुसलमान नहीं होता, मुसलमानी लिबास पहन लेने से कोई सच्चा पक्का मोमिन नहीं बनता, बल्कि इस्लामी शिआर को, इस्लामी अखलाक और सीरत को, इस्लामी किरदार को हमें अपनाना चाहिए। इसीलिए जन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयत करीमा फरमाया कि जिस शख्स के क़ल्ब के ऊपर में इन बदअमालियों की बिना पर, इन बुरे सिफ़ात की बिना पर, उनकी इन बुरी खसलतों की बुनियाद पर अल्लाह ने जब उन्हें हिदायत से महरूम कर दिया है, हम उनको हिदायत नहीं दे सकते। अतुरीदूना अन तहदू मन अज़ल्लल्लाह, ऐ मुसलमानों क्या तुम चाहते हो कि तुम उन लोगों को हिदायत दे दो, सीधी राह पर लाके खड़ा कर दो कि जिसे अल्लाह ने गुमराह किया है? ऐसा नहीं हो सकता। हिदायत का मामला मेरे भाइयों किसी नबी के भी इख्तियार में नहीं रहता। हिदायत ये अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के फ़ैसले की चीज़ है। अगर हिदायत किसी इंसान के, किसी बशर के, किसी नबी और रसूल के इख्तियार में होती तो किसी नबी के घराने में नबी के मुखालिफिन पैदा नहीं होते। लेकिन तारीख़ उठा के देखिए,
किसी नबी की बीवी काफिरा है तो किसी के वालिद कुछ है तो किसी के कुछ है। खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के चचा के बारे में कितने मशहूर वाक़यात हैं, रिवायतें हैं कि आपने उनसे आखिर तक ये बात कही थी कि आप मेरे कान में अगर आहिस्ता से भी कह देंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कल क़यामत में मैं चचा आपके लिए गवाह बन जाऊंगा। अल्लाह पाक ने आयत नाजिल कर दी, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ए मेरे प्यारे हबीब, आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते। हिदायत तो उसी को मिलती है जिसे अल्लाह चाहता है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युअतीहि मन यशा। रब्बे करीम जिस पर एहसान का मामला करता है, जिसके साथ खैर का मामला करता है, अल्लाह पाक उसी को हिदायत से नवाजते हैं। अगली जो आयत करीमा है, उस आयत करीमा का एक मज़मून है कि दुनिया के इस्लाम मुखालिफ ताकतें, इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतें, इस्लाम की दुश्मन की हमेशा एक कोशिश रही है, वो चाहते हैं कि वो लोग जो काम करते हैं वही काम मुसलमान भी करना शुरू कर दें। अल्लाह ने फरमाया वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू फतकुनून सवा। और आज वो चीज़ हम बड़े आसानी के साथ हम उनको उनके मिशन में हम कामयाब करते चले जा रहे हैं, और वो हमारे इस्लामी शिआर को, इस्लामी शनात को हमसे सल्ब कर रहे हैं। वो चाहते हैं, उनकी सोच है, उनकी दिन रात की मेहनत है कि हमारी शादी ब्याह उनके शादी ब्याह की तरह हो जाए, हमारे यहाँ के वलीमे उनके यहाँ के प्रोग्रामों की तरह हो जाएं, हमारे नौजवान बच्चे के अंदर में वो सिफ़ात, वो कल्चर आ जाए कि जो सिफ़ात का कल्चर उन्होंने अपने नौजवानों में छोड़ा था। हमारे अंदर उरियानियत उसी तरह से आ जाए जैसा कि उरियानियत उनके अंदर में है। हमारे अंदर हलाल और हराम की तमीज़ न रहे जैसा कि उनके हलाल और हराम की तमीज़ नहीं है। हमारे यहाँ ज़िनाखोरी ऐसी आम हो जाए जैसा कि उनके यहाँ है। और आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीज़ें रफ्ता रफ्ते से हम में दर्शक बेहतर जानता है कि वो सारी बुराइयाँ मुसलमान तबके में आती जा रही है, और हम उनको बुरा भी नहीं समझते। ज़रा सोचिए कि जो चीज़ें उनकी शिआर की चीज़ें हैं, उनके मजहबी चीज़ें हैं, अगर वही चीज़ों को एक मुसलमान भी अपना लेगा तो उनमें और हम में अकीदे के एतबार से क्या फ़र्क रहा। अभी जो मौसम चल रहा है, जो त्यौहार चल रहा है, हम में से बेहतर सब जानते हैं कि जिस तरह से इस त्यौहार के मौके पर गैरों ने फटाके फोड़े हैं, क्या मुसलमानों ने नहीं फोड़े? क्या मुसलमानों की बस्तियों में इसके फटाके की आवाज़ें नहीं आई? क्या मुसलमानों के बच्चों ने इस अमल को अंजाम नहीं दिया? और माँ बाप हैं कि बस सुम्मुन बुकमुन बने बैठे हुए। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, बड़े भाई बहनों की जिम्मेदारी है कि अपने मातहतों को समझाएं, बताएं कि बेटा ये काम तुम्हारे करने के नहीं हैं, ये उनके मजहबी त्यौहार हैं, उनको मनाने दिया जाए। क्या वो लोग भी आपके मजहबी त्यौहार को मनाते हैं क्या? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मौके पर इरशाद फरमाया था, मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहु, कि जो कौम भी जिस कौम के कल्चर को, जिस कौम की शनाख्त को, जिस कौम के शिआर को, उनके मखसूस आदात और सिफ़ात को अपनाएगी, कल क़यामत में वो कौम उसी के साथ शुमार होगी। हमें डरना चाहिए, हमें अल्लाह से रो के माफ़ी मांगना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वो बच्चे, हमारे वो नौजवान जिन्होंने उनके इन कल्चर को अपनाया है, कल क़यामत के दिन हमारे बच्चे कहीं उन्हीं की सफ़ में नज़र ना आ जाए। मैं उनकी कोशिशें मेरे भाई, हमारे पास नौजवानों में भी देखिए, मुसलमान तबके में देखिए, हमारे पास, हमारे माँ बाप के पास बैठकर बात करने का वक्त नहीं है। हमारे पास अपने बूढ़े माँ बाप, अपने कमज़ोर भाई बहनों पर खर्च करने का पैसा नहीं है। लेकिन एक नई बीमारी चल पड़ी है मुसलमानों में। एक कौम है जिन्होंने कुत्ते पालना शुरू किया, और आज मुसलमानों की कौम हो गई है कि बिल्लियों को पालना शुरू कर रही है और उस पर हज़ारों रुपये खर्च कर रहे हैं।
ये कहाँ की अक्लमंदी है, ये कहाँ के शऊर है मेरे दोस्तों। जितना वक्त, जितनी रियायतें, जितनी उनके फॉर्मेलिटी हम बिल्ली के लिए पूरी करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप, अपने भाई बहनों के लिए कर लें, खुदा की कसम जन्नत मिल जाए। हम इनके उनके दरों पे जाते हैं, उनसे दुआएं करवाते हैं, फलां बुजुर्ग, फलां वली, फलां के पास जाते हैं और कहते हैं मेरे कारोबार के लिए दुआ कर दो, मेरी सेहत के लिए दुआ कर दो, इसके लिए कर दो, उसके लिए कर दो। इन बुजुर्गों से दुआ कराने पर उनकी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, कोई दलील नहीं है, कोई हदीस नहीं है। लेकिन माँ बाप ने अगर अपनी औलाद के लिए दुआ कर दी है तो इस पर दलील है कि उस माँ बाप की दुआ जो औलाद के हक़ में की जाती है, अल्लाह पाक उस दुआ को ज़रूर कबूल करते हैं। तो हमें अपने माँ बाप के दिल को जीत कर, उनके साथ अखलाक के हसना का मुजाहरा करके, उनके साथ हुस्न सलूक करके हमें उनसे दुआएं लेते रहना चाहिए। इसलिए कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में जो होती है वो रद्द ही नहीं होती, कबूल होना ही होना है। मेरे नबी का फरमान है, जिसे कहेंगे कि जन्नत घर में पड़ी है और जन्नत हमें कहीं और तलाश करते फिर रहे हैं। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, मैं बड़े एतमाद यकीन के साथ कहता हूँ कि उनके घर में उनके माँ बाप का बुरा हाल है, उनके भाई बहनों का बहुत बुरा हाल है माली एतबार से, लेकिन हर साल उनके उम्र होते रहते, हर साल उम्र जाते हैं। ऐसे उम्र मुंह पे मार दिए जाएंगे, ऐसे उम्र की कोई ज़रूरत नहीं अल्लाह को। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे उम्र को कबूल बिल्कुल नहीं करेगा। अल्लाह ने आपको दौलत दी है, अल्लाह ने आपके पास पैसा दिया है, तो उन पैसों का सही इस्तेमाल करें। उम्रा करना सही इस्तेमाल नहीं है। माँ बाप पे खर्च करें, अपने कमज़ोर भाई बहनों पे खर्च करें, अपने अजीज़ व क़रीब पे खर्च करें। ऐसे हज़ारों लोग मौजूद हैं जो गुर्बत की वजह से इस्लाम को तर्क कर रहे हैं। आप उन पे अपनी रकम उन पे खर्च करें ताकि उनका ईमान तो बचा रहे। हज़ारों लोग ऐसे हैं रोज़ाना जिनके पास अपनी दवाओं के ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, बेचारे इलाज न करवा पाते हैं पैसे न होने की बुनियाद पर, और उनकी जानें जा रही हैं। अपनी रकमें वहाँ खर्च करें, इंशाअल्लाह आपको मकबूल तरीन उम्रों का सवाब मिलेगा। हम किस गफलत में खोए हुए मेरे दोस्तों। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि उन तो चाहते ही हैं कि तुम भी उसी तरह से अमल कुफ्र करो जैसा कि उन्होंने अमल कुफ्र किया है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर तुमने भी उनकी सोच के मुताबिक वैसे ही कर लिया फतकूनून सवा, तो तुम सब के सब तो फिर बराबर हो जाओगे। तुम में उनमें क्या फ़र्क रहा। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि अगर किसी ऐसे शख्स से ताल्लुक़ात रखने में जिससे हमें दीन का डर हो, अंदेशा हो, ईमान में कमज़ोरी आने का डर हो, इबादत में मामूलात में फ़र्क पड़ने का डर हो, तो अल्लाह ने फरमाया फ़ला तत्तखिज़ू मिनहुम वलिया, उनमें से किसी को दोस्त भी नहीं बनाना है, ताल्लुक़ात भी कायम नहीं करना है, ऐसों के साथ मेल जोल भी नहीं रखना है कि जिससे हमारे अमल में, हमारे एतक़ाद में, हमारे ईमान में क्या कमज़ोरी पैदा होने का डर हो। और हम लोग दोस्त बनाने से पहले सोचते नहीं कि ये दोस्ती के काबिल शख्स है भी कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि जिसको मैं दोस्त बना रहा हूँ कहीं ये मेरे ईमान ही का दुश्मन निकल बैठे। क्या ऐसा नहीं कि जिसको मैं पाल रहा हूँ, जिसके साथ मैं उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, वही मेरे नमाज़ों का जनाजा निकाल दे, मेरे एतक़ाद को कमज़ोर कर दे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कूनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ में रहो, सच्चों के साथ में ताल्लुक़ात कायम करो, सुलहाओं के साथ में रहो, उलमाओं के साथ में रहो, दीनी मखसूस लोगों के साथ में रहो, वरना तो तन्हाई इख्तियार कर लो। तन्हाई आपको हज़ार बुराइयों से, हज़ार गुनाहों से रोक देगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें अपनों के ख़िलाफ़ तलवार उठानी पड़ती है, हमें उनसे भी जंग करना पड़ता है, हमें उनसे भी अदावत दुश्मनी लेनी पड़ती है। वो भी क्यों? दिफाई में, बचाव में,
अपने ईमान, अपने जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत के तौर पर, इक़दामी नहीं। इस्लाम में जितनी भी जंगें हुई हैं, जितनी भी, उन तमाम जंगों की तारीख़, हिस्ट्री उठा के देखिए, इस्लाम में कोई भी जंग इक़दामी नहीं हुई है, बल्कि इस्लाम में जितनी भी जंगें हुई हैं तमाम की तमाम जंगें दिफाई हुई हैं। जिन लोगों के साथ में हमें ईमान का डर, अंदेशा, खौफ होता है, जिनसे ताल्लुकात रखने के नतीजे में हमारे और हमारे नस्लों में बुराइयों के आने का डर और यकीन होता है, ऐसे लोगों के साथ में जंग करने का शरीयत ने हुक्म दिया है। जंग करने की बात तो बहुत दूर है मेरे भाइयों। आज का माँ बाप इतना बेबस हो चुका है, लागर हो चुका है कि अपनी जवान औलाद से पूछता भी नहीं कि तू रात में 11 बजे के बाद कहाँ था, क्यों आ रहा है। अगर कभी पूछ लिया तो हमारे बच्चों का जवाब होता, कहीं नहीं, मैं तो यहीं था। क्या कर रहा था? कुछ नहीं। फिर कहाँ था? यहीं था। हम इतने बेबस और कमज़ोर हो गए। उसकी वजह है मेरे भाई कि हमारा ईमान कमज़ोर हो गया है। आज मुसलमान कौम के ज़वाल की वजह में जो भी हैं, उनकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने, मुसलमान कौम ने रात के वक्त को जागने में गुजारना शुरू कर दिया है। कोई नहीं मुताले में लगाता, कोई स्टडी नहीं करता, कोई होमवर्क नहीं करता, कोई इबादत में नहीं लगाते। हमारी नौजवान नस्लें रोडों पर, चौराहों पर, मैदानों में जाके देखो, किसी मुसलमानों के मोहल्ले में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि मोहल्ला मुसलमानों का है। उसकी कई सारी पहचान है कि रास्तों में गंदगियाँ मिलेगी, गाड़ियाँ घर के सामने नहीं बल्कि रोड पे खड़ी हुई मिलेगी। रोड आपको सूखा हुआ नज़र नहीं आएगा, पूरा गीला पानी से, गंदगी से भरा हुआ नज़र आएगा। बच्चे रोडों पे खेलते हुए नज़र आएंगे, घरों के अंदर नज़र नहीं आएंगे। अगर कहीं से कोई घर से आवाज़ आ रही है तो गाली गलौज की आवाज़ आएगी। ये सब मुसलमानों की मोहल्लों की पहचान हो गई है। हम अपने अखलाकी एतबार से, इस्लामी तौर और तहज़ीब के एतबार से किस कदर नीचे आ गए, हम उनमें से हर शख्स बेहतर देख जान सकता है। जबकि हम वो कौम हैं कि जिस कौम को अल्लाह ने सबसे पहले जो वही के ज़रिए से जो पैगाम दिया है, वो पैगाम ही तालीम का है। हम वो कौम हैं कि जिस कौम के नबी ने अपने कट्टर तरीन दुश्मनों का जो दिल जीता है, वो अपने अखलाक के ज़रिए जीता है। और आज हमारे अखलाक कहाँ से कहाँ चले गए। हम वो कौम हैं कि जिस कौम ने अपने ईमान की हिफाजत के लिए, अपनी जान माल के तक़द्दुस की हिफाजत के लिए अपने जानों को कुर्बान कर दिया है, लेकिन आज हमने अपने ईमान की हिफाजत की कोई फिक्र ही नहीं की। हम वो कौम हैं कि जिस कौम ने रब को राज़ी करने के लिए रातों की नींदों को कुर्बान किया और पेशानी को अल्लाह के सामने लगड़ते रहे हमारे आबा अजदाद। लेकिन आज हमें फ़राइज़ के लिए अपनी पेशानी को खुदा के सामने झुकाने का मौका नहीं मिलता। 5 वक्तों की नमाज़ों के लिए मुझे और आपको बुलाने के लिए एक इंसान आवाज़ लगाता है, यानी मुअज्जिन, लेकिन तहज्जुद में जो आवाज़ को इंसान नहीं लगाता, वो बराह रास्त अल्लाह निदा करते हैं और अल्लाह की वो निदा अल्लाह के मखसूस बंदों के दिलों में जाके उठ लगती है। इसीलिए फरमाते हैं बुज़ुर्ग अकाबिरीन कि जो शख्स तहज्जुद का पाबंद है, उसके वली होने की तुम कसम खा सकते हो। क्यों? ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाज़ि, उनकी सिफ़त है, अल्लाह ने बयान की है। इबादुर रहमान की जो सिफ़ात बयान की हैं, अल्लाह ने अपने मखसूस बंदों की जो सिफ़ात बयान की हैं, उनमें एक सबसे बड़ी सिफ़त यह है कि रात के तन्हाई आखिरी हिस्से में अपने नरम नरम, गरम गरम, प्यारे प्यारे बिस्तरों को छोड़ते हैं सिर्फ रब की मोहब्बत में, रब की रज़ा के लिए, वरना नींद तो उनको भी प्यारी है। जिस शख्स को तहज्जुद में उठने की लज्जत मिल जाती है ना, वो अगर एक दिन ना उठे तो उनसे पूछो कि तुम्हारा नुकसान कितना हुआ। पूरे दिन बेचैन नज़र आएंगे, आपको परेशान नज़र आएंगे, ऐसा लगेगा कि उनका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। लेकिन मेरे दोस्तों, वो उस
उन खुशनसीबों को नसीब होती है कि जिसके दिल में वो मजबूत तरीन ईमान हुआ करता है। और मजबूत ईमान उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हमारे अंदर से मुनाफिकों की खसलत नहीं निकलेगी, जब तक हमारी ज़बान पे सच्चाई नहीं आएगी, जब तक हमारे अंदर वादे का पुख्तगी नहीं आएगी, जब तक हमारी लड़ाई झगड़ों से हमारी गाली गलौज ख़त्म नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर अमानत का ख्याल नहीं होगा, उस वक्त तक हमारा ईमान मजबूत नहीं हो सकता। अगर हम चाहते हैं मेरे दोस्तों कि रब्बे करीम हमसे राज़ी हो जाए, रब्बे करीम हमसे खुश हो जाए, मौला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी बिगड़ी बना दे, हमें इस्तिक़ामत अला दीन अता फ़रमाए, अल्लाह मेरे को भी और हमारी नस्लों को भी दीन पे कायम दायम रखे, तो मेरे दोस्तों ज़रूरी है कि हम पहले अपने ईमान का जायज़ा लें। हमें अपने दिल से निफाक की सिफ़ात को दूर करना पड़ेगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी मुनाफिकों की सिफ़ात से हिफाजत फ़रमाए और हम ईमान कामिल अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।